नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बेकी नाम की एक लड़की की कहानी देखेंगे। एक सच्ची घटना है। वो ये कहती है कि मेरी जो माँ थी आखिरी समय में बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, और वो ये कहती है कि जब मैं उसको हॉस्पिटल में लेकर गई थी तब ऐसे ही लगा था कि अभी ये शायद ज़्यादा दिन नहीं बचेगी। और एक दिन दोस्तों उसकी माँ ज़्यादा खाती नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा वीक लग रही थी, और इस तरीके से आखिरी कुछ उसके दिन थे। और वो बेकी हमसे ये कहती है कि एक दिन मेरी माँ जो थी वो अचानक उसको नींद लगी थी, और उठने के बाद मुझे ये कहने लगी कि मैं स्वर्ग को देखकर अभी आई हूँ। बेकी ये कहती है कि मैं कुछ भी समझ नहीं पाई, लेकिन उसके माँ ने उसको ये कहा कि मुझे वहाँ पर मेरे माता पिता दिखे, मेरी बहन दिखी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, और मुझे उनको देखकर इतनी खुशी लगी ना, मैं तुम्हें कह नहीं सकती। पहले तो वो जिस तरीके से मैंने उनको आखिरी समय में बूढ़ा देखा था वैसे ही दिखे, लेकिन बाद में वो एकदम जवान दिख रहे थे, और उनको देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और वो भी मुझे कह रहे थे कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। तो इस तरीके से वो ये कहती है कि मेरी माँ के चेहरे पर मैंने कभी भी जो हंसी नहीं देखी थी, वो उसको वो सारी चीज़ें देखने के बाद उसको लगा। बेकी ये कहती है कि मैंने जब ये सारी बातें उसके मुंह से सुनी तब मुझे यही लगा कि इसने कुछ सपने में वगैरह कुछ चीज़ें देखी होंगी। कभी कभी सपने में भी हमारे अपने लोग दिखते हैं, लेकिन बेकी को ज़रा भी यकीन नहीं हुआ कि ये सत्य बोल रही होगी। बाद में कुछ 2-3 दिन के बाद वो ये कहती है कि मेरी माँ आखिरी सांस ले रही थी, और आखिरी सांस में भी दोस्तों उसकी माँ ने अपने माता पिता के ही नाम लिया कि मम्मी डैडी आप आ गए, ऐसे उसने कहा, और बाद में उसने आखिरी सांस लेकर वो चली गई। बेकी ये कहती है कि बाद में मेरी माँ के जाने के बाद में एकदम मुझे एकदम मैं टूट गई, और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को बाद में संभालने लगी। और बाद में बेकी ये कहती है कि मैंने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना, NDE के बारे में, और उसमें मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोगों को इस तरीके से अनुभव हुए थे। पहले तो बेकी को ये लगा कि उसने सपने में कुछ चीज़ें देखी होंगी या फिर उसको वहम हुआ होगा, लेकिन बाद में उसको पता चला कि जो मेरी माँ को जैसे वो माता पिता के बारे में कह रही थी ऐसे ही अनुभव लोगों ने कहे थे, और लोगों ने भी यही कहा था कि वो एकदम जवान जैसे थे उसी तरीके से हमको दिख रहे थे। तो तब उसको पता चला कि वो एकदम सत्य बोल रही थी, और आखिर में भी उसने यही कहा था कि मम्मी डैडी आप आ गए, आखिरी समय में उसके माता पिता उसको लेने के लिए आए थे। तो इस तरीके से सोचकर उसको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिली दोस्तों। तो आज की जो बेकी की कहानी है हमको यही सिखाती है कि इंसान के जाने के बाद उसके जो अपने हैं बहुत बार उसको लेने के लिए आते हैं। हम ऐसे अकेले नहीं होते दोस्तों। मुझे भी पता है कि आज हर एक इंसान परिवार के साथ रह रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को वो अकेला समझ रहा है। तो आप अकेले नहीं है, आपको सच्चे दिल से प्यार करने वाली आत्माएं हमेशा आपके साथ है। आप जरा भी अपने आप को अकेला मत समझना। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि इस दुनिया में मेरा ऐसा कोई भी नहीं था। हो सकता है कि इस जन्म में हमारा अपना कोई ना हो, लेकिन पहले जन्म के कुछ लोग हमारे अपने हो जिनको हम आत्मा के स्वरूप में ही देख पाएंगे। इसलिए जितना हो सके आप अच्छे से जीवन में आगे बढ़ना, अच्छे से कर्म करना, अच्छे से कोशिश करना कि मैं जीवन का सार्थक करूँगा। इस तरीके से अगर हम अच्छे से कर्म करेंगे तो हमारे आत्मा का जो उद्देश्य है उसको बहुत ही अच्छे से हम पूरा कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने किसी अपने को खोया है, यह किताब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकती है। जैसे हमारे जीवन में ऐसे दुख आखिर क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ध्यान और प्रार्थना कैसे करें, इन सारी बातों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात कि यह आपको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, यह आपको ऑडियो बुक के ज़रिए व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। अगर आपको यह किताब चाहिए तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।